Hello students, so today we'll talk about another topic of complex numbers, that is cube root of unity. Cube root of unity में that will means we have to find cube root of 1. Okay, 1 का cube root अगर हमें पता करना हो तो what will be the way to solve it and what will be its properties. So let us suppose x is equals to cube root of 1, that means 1 raised to the power 1 by 3. So this implies x cube will be equals to 1. This implies x cube minus 1 is equals to 0. I told you a cube minus b cube will be equals to a minus b, a square plus ab plus b square is equals to 0. Now product of two things, this is equals to 0, so that means either x minus 1 is equals to 0 or x square plus x plus 1 is equals to 0. So this gives me x is equals to 1. तो एक तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1, और हमें दिख भी रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1. तो बाकी रूट्स पता करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो दिस बिकम्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2. तो दिस बिकम्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. ओके, तो एक तो x की क्या आएगी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड वैल्यू विल बी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, एंड थर्ड वैल्यू विल बी माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. आप पुट करके देखोगे तो तीनों का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो वी आर हैविंग 3 आंसर्स टू x क्यूब इज इक्वल्स टू 1. x is equals to 1, x is equals to minus 1 plus root 3 iota upon 2 and minus 1 minus root 3 iota upon 2. Okay, तो 1 को हम 1 ही एज्यूम करेंगे. लेट दिस बी इक्वल्स टू अल्फा एंड लेट दिस बी इक्वल्स टू बीटा. ओके, तो हम तीन रूट्स मान के चलते हैं. 1 इज़ 1 एंड सेकेंड इज अल्फा एंड बीटा. नो वट विल डू अल्फा स्क्वायर. अगर हम अल्फा स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4. ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट विल बी 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आयोटा. तो नाउ दिस थिंग विल बी 1 माइनस 3 माइनस टू इंटू रूट 3 आयोटा अपॉन 4 विच बिकम्स माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो अगर आपने देखा कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 विच इज़ डायरेक्टली इक्वल्स टू बीटा. तो ये किसके बराबर आया, बीटा के बराबर. सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, बीटा स्क्वायर करोगे, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अपॉन 4 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा. तो दिस बिकम्स माइनस 2 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 4 विच बिकम्स माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आई, अल्फ़ा की बराबर आई. तो मतलब जो भी एक रूट आएगा आपके पास, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली, अगर आपको अल्फ़ा पता चल गया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर. अगर आपको बीटा पता चल गया तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बीटा का स्क्वायर. ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, सो वी कैन डिनोट वन रूट बाय ओमेगा, अदर वन will automatically be ओमेगा स्क्वायर. तो अगर आप एक रूट को क्या बोल दोगे, ओमेगा, तो सेकंड रूट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. तो मतलब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं अपने पास, 3. कौन कौन से, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अपने पास, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट थिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग अबाउट दैट प्रॉपर्टी इज़
व्हाट इफ़ वी डू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर आप ये करके देखोगे तो अल्ट राइट अल्फ़ा एज ओमेगा एंड बीटा एज ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो दैट विल बी 1 -1 अपॉन 2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1/2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 ये कैंसिल, -1/2 -1/2 बन गया +1, तो दैट विल ऑल्सो बी कैंसिल, तो दिस मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो मीन्स ऑलवेज ये आपने भी अब से याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिंपल मतलब है 1 का क्यूब रूट है जो, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ओमेगा if it is root of we'll go to the next property. We have seen that omega is root of omega cube x cube is equals to 1, or we can say x cube minus 1 is equals to 0। तो x cube minus 1 is equals to 0 जो आपके पास इक्वेशन है, ओमेगा उसका रूट है, तो दैट मीन्स ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस, ओमेगा विल, so if omega is root of x cube is equals to 1 or x cube minus 1 is equals to 0, तो obviously omega will satisfy x cube minus 1 is equals to 0, this means omega cube minus 1 is equals to 0, this implies omega cube will always be equals to 1। okay, omega cube हमेशा हमेशा क्या होगा, that will be equals to 1। okay, तो अगर आप देखोगे कि omega cube अगर 1 है तो that means ओमेगा क्यूब का स्क्वायर दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 3 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 9 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा क्यूब की जितनी भी पावर्स रेज करोगे आप, दे ऑल विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हम पावर्स ऑफ ओमेगा के बारे में, पावर्स ऑफ ओमेगा के बारे में बात करें तो वी नो ओमेगा रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1, तो वी नो ओमेगा रेज टू द पावर 3n इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। हाउ? बिकॉज omega raised to the power 3n could be written as omega raised to the power 3 raised to the power n, so omega raised to the power 3 if it is equals to 1 तो means omega raised to the power 3n will also be equals to 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है, फॉर एग्जांपल omega raised to the power 45 will be 1, omega raised to the power 115 that will be equals to 1। तो जितने भी सॉरी 135 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे अगर आप उसकी ओमेगा रेज टू द पावर करोगे तो ऑल विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो सेकंड केस इन दिस विल बी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा 4 देन, ओमेगा 4 विल बी ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज ओमेगा रेज टू द पावर 4 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा रेज टू द पावर 3n प्लस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, तो omega raised to the power 3n will be equals to 1, omega raised to the power 3n plus 1 will be equals to omega। And similarly what will be omega 5, omega 5 will be omega cube into omega square, so that will be equals to omega square, so that means omega raised to the power 3n plus 2 will be equals to omega square। okay, तो अगर कोई नंबर आपके पास आएगा सम ऑफ एनी 3, लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है ओमेगा रेज टू द पावर 100 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 101 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 102, और मुझे इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, ओमेगा रेज टू द पावर 100 प्लस 101 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 102। अगर मुझे इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो दिस कुड बी रिटन एज ओमेगा 33 इंटू 3 प्लस 1, दिस कुड बी रिटन एज ओमेगा
33 into 3 plus 2. This could be written as omega raised to the power 33 into 3 plus 3, which means omega raised to the power. This could be written as omega raised to the power 34 into 3. This could be written as omega 3 into 33 plus 2. This could be written as omega 3 into 33 plus 1. तो ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है अभी? This is omega raised to the power 3n. This is omega raised to the power 3n plus 2. This is omega raised to the power 3n plus 1. तो हमें पता है कि omega raised to the power 3n हमेशा क्या होता है 1. ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3n प्लस 2 क्या होता है हमेशा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3n प्लस 1 क्या होता है ओमेगा. और हमें पता है इन सब का सम कितना 0. तो दिस मीन्स आवर आंसर विल बी 0. ओके तो हर एक 3 कंसेक्यूटिव पावर्स को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो. तो हमें यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव powers of omega is equals to 0. Sum of any 3 consecutive powers of omega is equals to 0. और प्रूफ हमने यहाँ पे देख लिया कि एनी नंबर आपने 10th में पढ़ा होगा जब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि एवरी नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3n, 3n plus 1, 3n plus 2. और एवरी नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4n, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3 एंड 4n plus 4. ओके तो उसी तरह से आप किसी नंबर को किन्हीं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को यू कैन राइट इट इन देम इन द फॉर्म ऑफ 3n, 3n plus 1 एंड 3n plus 2. हेंस दे विल बी ऑफ द फॉर्म 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1. तो हेंस द रिजल्ट विल बी 0. ओके नाउ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. टू माइनस ओमेगा into 2 minus omega square, find its value. Okay, 2 minus omega into 2 minus omega square, find out its value. So this will be simply equals to 4 minus 2 omega square minus 2 omega minus omega cube, and we know omega cube is equals to 1. So this means it will be 4 minus 1 minus 2 omega plus omega square. This will be 3 minus 2 into omega plus omega square. हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1. तो दिस विल बी 3 minus 2 into -1. तो दिस विल बी 3 plus 2 which is equals to 5. Okay. So answer will be equals to 5 in this case. Another question could be 3 plus 3 omega plus 5 omega square raised to the power 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square is का whole cube is equals to 0. Okay, the question is 3 plus 3 omega plus 5 omega square raised to the power 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square raised to the power 3 is equals to prove this. Okay, we have to prove this equals to 0. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 मैं कॉमन लूँ तो दिस विल बी 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 6. अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें तो अब वी नो 1 प्लस ओमेगा विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो दिस विल बी -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 6. तो दिस विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 6. तो दैट मीन्स 2 रेस्ट टू द पावर 6 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 6. ऐसा ही बन जाएगा. ओके नाउ दिस थिंग विल बी अगर हम देखें तो दिस विल बी 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3. तो माइनस दिस विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3. तो दिस विल बी 5 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब हमें पता है कि दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ओके ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो व्हाट इट विल बी इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 6 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 6 है. तो दैट मीन्स इट विल बी 12. तो 12 कुड बी रिटन एज 3
raised to the power 4 minus 5 raised to the power 3. Okay, तो 2 raised to the power 6 ओमेगा raised to the power 3 raised to the power 4 अगेन क्या बन जाएगा 1, तो दिस विल बी 2 raised to the power 6 minus 5 raised to the power 3. दैट विल बी आवर आंसर. ओके, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा. दैट विल बी इक्वल्स टू 2 raised to the power 6 minus 5 raised to the power 3. या हमने कोई अगर इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक तो 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ओमेगा, सॉरी here it will be minus 2 omega, तो it will be 4 cube. Okay, it will be 4 cube. So here it will be 4 cube, then 4 cube, so answer will be equals to 0. Okay, so this was equals to 0 only. Okay, so this is the type of question that you will be facing in this cube root of unity problems. Let us see another example. A plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square. Okay, prove that this is equals to omega square. Prove that this is equals to omega square. Okay, तो व्हाट विल डू, हम LHS से स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर से आप इसे क्या करो, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर से प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. नाउ दिस थिंग विल बी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन c omega square plus a omega cube plus b omega raised to the power 4. Okay, now this is omega square a plus b omega plus c omega square upon, now c omega square as it is, तो यहाँ पे आएगा a omega cube की हमें वैल्यू पता कितनी होती है 1, तो दिस विल बी a plus omega raised to the power 4 will be equals to omega, so this will be b omega. So this whole will be cancelled. Our answer will be omega square. Okay, so this is also the kind of question that you will be facing. Next is 1 plus omega, sorry 1 plus 1 upon omega, what will be its value. Okay, so simple what will do, इट इज़ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू हमें पता करनी है, तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा. हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो आंसर विल बी माइनस 1. ओके, अनदर क्वेश्चन वुड बी a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स वैल्यू. ओके, तो what we will do, take b कॉमन, b यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा a अपॉन बी माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन बी माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा b क्यूब. a अपॉन बी माइनस 1, a अपॉन बी माइनस ओमेगा, a अपॉन बी माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है हमें. एक रिज़ल्ट लिख लीजिए आप, रिज़ल्ट जो आपको, इफ़ एक्स क्यूब माइनस 1 इज सेटिस्फाइड बाय 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ओके, एक एक्स क्यूब माइनस 1 इज सेटिस्फाइड बाय 1 ओमेगा and omega square, so that means x minus 1, x minus omega and x minus omega square will be equals to 0. Okay, x minus 1, x minus omega and x minus omega square will always be equals to 0, because x cube minus 1 मतलब आपने प्रोडक्ट 0 करना था, x cube minus 1
इज इक्वल्स टू 0, अगर ये तीनों चीज़ें एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 को ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो सिंपल क्या मतलब होगा, वन माइनस, अगर इसमें वन रखोगे तब भी ये ज़ीरो बन जाएगा, अगर ओमेगा रखोगे तब भी ज़ीरो बन जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर रखोगे तब भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू बी क्यूब ए अपॉन बी का होल क्यूब माइनस वन, तो मूविंग रिवर्सली, तो ये क्या बन चुकी है, x minus 1 x minus omega square, that means this will be satisfied by x cube minus 1 is equals to 0, यानी कि a upon b का whole cube minus 1, so this means it will be b cube into a cube minus b cube upon b cube, so our answer will be a cube minus b cube. Okay, so this thing will be equals to a cube minus b cube. So these kind of problems will be there in complex roots of unity, cubic roots of unity.